आंकड़ा अभी हम सही तौर पे नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग इस सैलाब में जो है वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 1000 से अधिक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये सैलाब सुबह 8:50 पे आया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो घरों से निकले हुए थे काम पे जाने के लिए, उनको ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही आ सकती है। हालांकि वहां पे बचाव कार्य जारी है। नेपाल के जो पीएम है बालेन शाह, उन्होंने पूरी तरीके से पूरा जो है स्थिति संभालने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। कई हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन नेपाल सरकार जरूर प्रयास कर रही है। हमें ये उम्मीद ये भी लगता है कि शायद देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, निश्चित तौर पर वो नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और संजय, चीज समझी जा सकती है कि इन हालातों के बीच अगर नेपाल के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो इतना बहुत शानदार नहीं है। ऐसे में नेपाल को अपने पड़ोसी देश सबसे पहले भारत की तरफ जो है वो देखना होगा, और ये तय है भारत से मदद नेपाल मांग सकता है, लेकिन इस मदद मांगने से पहले ही भारत मदद का ऐलान कर देगा, ये तय मानकर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से तबाही आई है, जैसे आप याद करिए जब पिछली बार जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने मदद का ऐलान किया था, और तत्काल जो है उन्होंने भारत ने जो है स्पेशल प्लेन भेज करके और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भेजी थी और वहां पर पूरी तरीके से मदद किया था। ऐसे में पूरी तरीके से जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है, ऐसे में प्रधानमंत्री जरूर अपना दरियादली दिखाएंगे और निश्चित तौर पर बालेन शाह जो पीएम है नेपाल के, उनसे वो बात करेंगे। बात करने के बाद निश्चित तौर पर शायद बात हो भी चुकी होगी और वहां पे सहायता राशि जरूर भेजी जाएगी, सहायता वहां पे जरूर भेजी जाएगी, क्योंकि भारत जब तक वहां पे सहायता नहीं करता, क्योंकि नेपाल का जो पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो सिस्टम्स है, जो सुविधाएं हैं, वो अभी पूरी तरीके से नहीं है। ऐसे में भारत जरूर मदद करेगा, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से तबाही आई है, ऐसे में भारत का जो मदद कर रहा है वो काफी लाजमी बनता है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो मदद करेंगे। बिल्कुल, जो तस्वीरें लगातार हम नेपाल की सरजमी से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो संजय परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इस प्रकृति के प्रलय के बीच 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकान में देख रहा हूं। इस पानी के जद में जो कुछ भी आ रहा है, सब कुछ एक ताश के पत्ते, एक तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। संजय, इन स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल के सामने खड़ा हो गया है कि इस आपदा के बीच आप अपने लोगों की जिंदगी, अपने लोगों की जान कैसे बचाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जिम्मेदार पत्रकार से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पानी का जो वेग है, जो सैलाब का जो वेग है, वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की घंटा के अनुसार वो चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे वेग में अगर बड़ी बड़ी इमारतें भी अगर सामने अगर आती हैं तो वो धराशायी हो जाएंगी। सोचिए कि ऐसे वेग में जब इमारतें धराशायी हो रही है तो व्यक्ति विशेष का क्या वहां पर महत्व है, किस तरीके से कोई व्यक्ति अपना जान बचा पाएगा। ऐसे में पूरी तरीके से वहां पे तबाही मची हुई है, चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है, लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो नेपाल सरकार है वो भी पूरी तरीके से वहां पर लोगों को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। संजय, आप नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र को, भौगोलिक परिक्षेत्र को बहुत विस्तार से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस प्रलय ने नेपाल के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा चुनौतियां किन इलाकों, किन जिलों में हैं, और कौन कौन से ऐसे चिन्हित पॉइंट हैं जिसको उसने पूरी तरह से लगभग तबाह कर दिया है। देखिए वैभव, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बिल्कुल अगर हम एक नक्शे की हम बात करें तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर और बिहार का शुरुआती छोर, यानी कि अगर आप रक्सौल बॉर्डर को अगर आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से आपने रिपोर्टिंग की है। रक्सौल बॉर्डर से सटे हुए सारे ये जनपद हैं। जो नेपाल का जो टिमरी जिला है वो काफी जो है समझिए कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो कम, जब बारिश कम होती है उस समय भी वहां पे काफी वहां पे सैलाब आता है। ऐसे में जब ये तिब्बत की भोटेकोसी नदी जब ये पूरी तरीके से जब वहां पे जब सैलाब जब लेकर के आई है, तो नेपाल से और उत्तर बिहार से सटे हुए तमाम ऐसे जनपद हैं जो प्रभावित होने के जद में हैं। अगर हम बात करें तो कुशीनगर का जनपद है, महाराजगंज जनपद है, कुशीनगर जनपद है, आपका सिद्धार्थनगर जनपद है, बहराइच है, लखीमपुर है, आपका पीलीभीत है, क्योंकि बनबसा से लेकर के और रक्सौल बॉर्डर तक जो नेपाल का जो तराई इलाका है वो पूरी तरीके से समझिए कि इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। चाहे वो राप्ती नदी हो, गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, या आपका घाघरा नदी हो, कौड़ियाला नदी भी इसी से जुड़ करके आती है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ये सारी नदियां जो है जब ये उफान पर आएंगी तो कई ऐसे जनपद हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में बाढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नेपाल में इस प्रलय के बीच पीएम बालेन्द्र शाह ने सेना तैनात के आदेश दिए हों, और यह तय था क्योंकि इन हालातों के बीच सेना का तैनात किया जाना है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नुकसान है, इलाकों में बाढ़ से हाहाकार है। प्रशासन ने
राहत बचाव अभियान तेज कर दिए हैं और अब सीधे तौर पर नेपाल ने ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए सेना को तैनात कर दिया है ताकि इस सिचुएशन से नेपाल बहुत जल्द निपटे और इन हालातों के बीच नेपाल उन तमाम अपने लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों ने इस तबाही के बीच अपने परिवार को, अपने आप को खो दिया है। वो बह गए हैं इस सैलाब में। नेपाल में बाढ़ से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर इंडिया न्यूज ब्रेक कर रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को सीधे तौर पर नेपाल की सेना लीड करेगी, नेपाल की सेना गाइड करेगी। और अब इन तस्वीरों के बीच ये 3 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो सबसे पहले हमने आपको दिखाई, और इस तस्वीर में तिब्बत में बादल फटने के बीच कितनी तेजी, कितनी प्रवाह के साथ ये जलधारा अपने साथ सब कुछ समेटते हुए आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर उस एरियल व्यू की, जिस व्यू में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को लेकर आमादा और बहुत स्पीड में आगे बढ़ता हुआ। जबकि तीसरी तस्वीर एक रिहायशी इलाके की, और यह तस्वीर परेशान करने वाली है क्योंकि बड़े बड़े मकान, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान जो इस नदी के किनारे मौजूद थे, वो मकान ये नदी अपने साथ तिनके की तरह बहा कर लेकर चली गई। लोगों को संभलने का, बचने का, भागने का मौका तक नहीं मिला। संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संजय, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दे दिए हैं कि भाई मोर्चे पर पहुंचिए, मोर्चा संभालिए, रेस्क्यू संभालिए और फटाफट जितनी जल्दी हो सके नेपाल के नागरिकों की जान बचाइए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। संजय, बिल्कुल वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से जो अपडेट मिल रहा है, ऐसे में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने पूरी सेना को धरातल पर उतार दिया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक संसाधन के साथ जो है वो सेना इन जगहों पर उतरने के बाद जो है वो बचाव कार्य में जुट जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये जो है बागमती एक स्टेट होता है, पूरा स्टेट कहा जाता है बागमती। बागमती स्टेट के कई ऐसे जनपद है जिसमें रतुआ है, नुआकोट है, धादिंग है, गोरखा है। ये सभी जो है इसी नदी के किनारे किनारे बसे हुए हैं, सभी जनपद हैं। और इसके किनारे अगर ये पूरी तरीके से सैलाब में इस समय बिल्कुल तबाही के कगार पे है, और इसके बाद अगर ये सैलाब अगर आगे बढ़ता है तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरीके से बिहार का पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया है, आपका पश्चिमी चंपारण है, ये सब जनपद जो है पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। कोसी नदी के अंदर काफी पानी जाने की आशंका जताई जा रही है, यानी कोसी नदी में भी भयानक बाढ़ आ सकती है। और उसका असर सीधे तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जो बिहार के जनपद हैं, ये पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जनपद, बहराइच, बलरामपुर और लखीमपुर जनपद जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब भी किसी देश में दस्तक देती हैं, संजय, जब भी किसी देश में आती हैं तो वहां की मौजूदा सरकार के सामने ये आपदाएं एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी हो जाती हैं। और एक ऐसी ही चुनौती अब बालेंद्र